हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है वाटर, पानी। व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर, व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड? जब आप पानी के बारे में सोचते हैं तो क्या इमेजेस आपके माइंड में आती हैं? यू थिंक ऑफ रिवर्स, हो सकता है आप नदियों के बारे में सोचते हो, वाटरफॉल्स के बारे में, द पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदों की आवाज़ के बारे में, वाटर इन योर टैप्स, आपके घरों में जो नल है उसके पानी के बारे में। चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रेन पडल्स। बारिश के बाद गड्ढों में जो पानी भर जाता है, बच्चों को उसमें पेपर बोट्स को फ्लोट करना बहुत अच्छा लगता है। बाय नून द पडल्स वैनिश, लेकिन दोपहर तक आप देखेंगे इन गड्ढों का सारा पानी गायब हो जाता है। अभी क्वेश्चन है, वेयर डज द वाटर गो, कि ये पानी कहाँ चला गया? तो दो चीजें हो सकती है, या तो वाटर इवेपोरेट हो गया हो या फिर वो सीप डाउन हो सकता है। अगर नीचे जो ग्राउंड है वो कंक्रीट का नहीं है तो अर्थ भी वाटर को सोक कर लेती है और जाके फिर वो ग्राउंड वाटर में मिल जाता है। द सन्स हीट कॉजेज इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। सूरज की गर्मी की वजह से वाटर इवेपोरेट होता है और उससे वाटर वेपर्स बनती हैं। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, अभी ऊपर जाके जब ये वाटर वेपर्स ठंडी होंगी, कंडेंस होंगी और फॉर्म करेगी क्लाउड्स, फिर से वाटर की ड्रॉप्स बनेगी और ऐसी बहुत सारी वाटर की ड्रॉप्स जब फ्लोट करती है ऊपर एटमॉस्फेयर में तो उन्हें हम कहते हैं क्लाउड्स। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट। अभी जब ये क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा पानी इनमें हो जाता है, तो फिर ये प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में नीचे आते हैं और वो बारिश भी हो सकती है, पानी नीचे आए, या फिर स्नो, बर्फ भी पड़ सकती है बर्फ की फॉर्म में भी, या फिर स्लीट, स्लीट ओले जिन्हें बोलते हैं, ओले के साथ जो बारिश आती है, तो उस फॉर्म में फिर से ये ग्राउंड के ऊपर आ जाते हैं। The process by which water continuously changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as water cycle. Important definition है और ये फिगर 5.1 में आपको दिखाया भी गया है। वो प्रोसेस जिससे कि वाटर लगातार अपनी फॉर्म्स में चेंज करता है। वाटर तीनों फॉर्म्स में मिलता है, लिक्विड, गैसियस फॉर्म एंड सॉलिड फॉर्म। तो पहले ये नीचे होगा किसी वाटर बॉडी में, नदी में या फिर समुद्र में, सीज में, ओशंस में, तो वहां पर ये लिक्विड फॉर्म में होगा, वाटर वेपर बनेगी, तो ये गैसियस फॉर्म में होगा, ऊपर जाएगा क्लाउड्स फॉर्म होंगे, फिर नीचे अगर ये आता है स्लीट की फॉर्म में या फिर स्नो की फॉर्म में, तब ये सॉलिड फॉर्म में होगा। तो वो प्रोसेस जिसमें पानी कॉन्टिन्यूसली अपनी फॉर्म्स को चेंज करता रहता है या फिर सर्कुलेट होता रहता है बिटवीन ओशंस, कभी ओशंस में होगा, कभी एटमॉस्फेयर में होगा ऊपर, कभी लैंड के ऊपर होगा, इसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। ये देखिए, इसकी पिक्चर भी ड्रॉ करने को आती है कई बार। यहाँ पर वाटर बॉडी में पानी है, इवेपोरेट हुआ सनरेज की वजह से, सन की हीट की वजह से, ऊपर गया, यहाँ पर ये वाटर वेपर्स हैं, ये कंडेंस हुई, फिर से ड्रॉप्स बनी पानी की, फ्लोट करने लगी तो ये क्लाउड्स फॉर्म हुए, क्लाउड से प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में पानी नीचे आया लैंड के ऊपर फिर से, और लैंड से रन ऑफ होके फिर से वो वापस जो वाटर बॉडीज थी उनमें चला गया। तो इस तरीके से पानी कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है और ये है वाटर साइकिल। आर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम। टेरेरियम क्या है? टेरेरियम एक आर्टिफिशियल इंक्लोजर है फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। एक वेसल या कंटेनर आप बोल सकते हैं ग्लास का, जिसमें कि घरों के अंदर हम प्लांट्स को रखते हैं। एक्टिविटी भी आपको दिया, आप खुद का टेरेरियम बना सकते हैं। एक जार आप लेंगे बड़ा सा, उसमें 1/4 सॉइल, मिट्टी से उसको भर लेंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे, एक थिन लेयर डाल देंगे ह्यूमस की टॉप पर। उसके बाद जो लार्जेस्ट प्लांट्स हैं पहले उनको प्लांट करेंगे, उगाएंगे उसके अंदर, और अरेंज करेंगे छोटे प्लांट्स को उसके चारों तरफ, बड़े प्लांट्स के चारों तरफ। स्प्रे करेंगे इस अरेंजमेंट के ऊपर, पानी स्प्रे करेंगे थोड़ा सा, और उस जार को क्लोज कर देंगे, ऊपर ढक्कन लगा देंगे। द वाटर दैट इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीव्स एंड सॉइल, अभी सॉइल से, मिट्टी से या फिर लीव्स से जो पानी इवेपोरेट होगा वो कंडेंस होगा और फिर वापस नीचे ड्रॉप्स ऑफ वाटर बन के नीचे गिरेगा। ये ऊपर जाएगा यहाँ से इवेपोरेट होके, लेकिन ऊपर क्योंकि बंद है तो वो वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में ऊपर यहाँ पर ढक्कन के ऊपर आपको दिखाई देंगे, और जब बहुत हैवी हो जाएगी वो ड्रॉप्स तो फिर से पानी की बूंदें नीचे आ जाएगी। ओके, सो हमारी अर्थ भी बिल्कुल ऐसी ही है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। आज से कई सौ सालों पहले जो पानी था वही पानी आज है। वाटर को ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। द वाटर यूज्ड टू इरिगेट अ फील्ड इन हरियाणा, हरियाणा के एक फील्ड में को इरिगेट करने के लिए, उसमें पानी देने के लिए जो पानी हम यूज करते हैं, मे हैव फ्लोड डाउन द अमेजन रिवर 100 years ago। हो सकता है वो पानी कई सौ सालों पहले अमेजन रिवर में रहा हो, जो साउथ अमेरिका में है, तो वहां से अमेजन रिवर में पानी था, सनरेज की वजह से, धूप की वजह से इवेपोरेट हुआ,
उसके बाद क्लाउड्स फॉर्म हुए तो हवा अपने साथ उसको बहाकर इंडिया की तरफ ले आई, यहाँ पर वो हरियाणा में आके बरस गया, नदियों में चला गया, वहाँ से उसको यूज़ किया या फिर किसी पॉन्ड में या कैनाल में इकट्ठा हो गया, वहाँ से लोगों ने उसको इरिगेशन के लिए यूज़ कर लिया। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। ये मेजर सोर्सेज है अर्थ के ऊपर फ्रेश वाटर के। रिवर्स नदियाँ, पॉन्ड्स तालाबों में जो पानी मिलता है, स्प्रिंग्स झरने, और ग्लेशियर्स के ऊपर जो पानी मिलता है, जो बर्फ मिलती है। द ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। ओशंस में और सीज में जो पानी है वो सॉल्टी है, नमक उसमें बहुत ज़्यादा है। द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी और सेलाइन एज इट कंटेन्स लार्ज। इस मैप को भी रीड करेंगे अभी, इसमें वर्ल्ड के कुछ मेजर सीज, लेक्स और रिवर्स आपको बताई गई है। अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स, क्योंकि उस पानी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट डिजॉल्व रहता है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, NaCl, जो कॉमन सॉल्ट है जिसको आप खाने में यूज़ करते हैं, उसमें ज़्यादातर वो सॉल्ट है, और कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट। लेकिन उसके साथ और दूसरे भी सॉल्ट है जो हार्मफुल हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा है क्योंकि क्वांटिटी में, तो उसको डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते ओशंस के और सी के वाटर को। सो ये वर्ल्ड का मैप है जिसमें कुछ मेजर सीज को, लेक्स को और रिवर्स को शो किया गया है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्टिनेंट वाइज हम चलेंगे। अर्थ के ऊपर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप एंड अंटार्कटिका। तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका। यहाँ की जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, ग्रेट बेयर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, लेक विनिपेग, लेक सुपीरियर, लेक हुराओं एंड सॉल्ट लेक सिटी। एंड जो इंपॉर्टेंट रिवर है दैट इज मिसिसिपी रिवर। सो एक रिवर और ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के नाम आप याद रखेंगे। उसके बाद है साउथ अमेरिका, इसमें एक इंपॉर्टेंट रिवर है अमेजन रिवर। देन अफ्रीका में नाइजर रिवर, कॉन्गो रिवर, ऑरेंज रिवर एंड नाइल रिवर, और एक लेक है लेक विक्टोरिया। उसके बाद यूरोप में दानुबे रिवर, एक ही है बस। देन आते हैं एशिया में ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर, हुआंगी रिवर, लेक कोई नहीं है। देन ऑस्ट्रेलिया में है डार्लिंग रिवर। अब इंपॉर्टेंट सीज देखते हैं। कैरेबियन सी, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, अरेबियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, बे ऑफ बंगाल, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, कोरल सी। ओके, सो इनकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। अभी अगला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। अर्थ के ऊपर जो पानी है किस तरीके से वो डिफरेंट वाटर बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। हम जानते हैं कि अर्थ के सरफेस का 3/4 पार्ट वाटर से कवर्ड है। ये इतने पार्ट में पानी है और बाकी 1/4 में है लैंड। इफ देर इज सो मच वाटर दैन लैंड ऑन दिस अर्थ, अगर अर्थ के ऊपर इतना ज़्यादा पानी है लैंड के कंपैरिजन में, वाई डू सो मैनी कंट्रीज फेस वाटर स्केर्सिटी, तो इतने सारे देशों में पानी की कमी क्यों है, वो वाटर स्केर्सिटी को फेस क्यों कर रहे हैं। इज ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस। अभी क्वेश्चन ये है कि क्या ये पूरा 3/4 जो पानी है ये हमारे लिए अवेलेबल है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। यहाँ पर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया है परसेंटेज में। अर्थ के ऊपर 71% पानी है। अभी 71% में से ओशंस में है 97.3%। अगर इस 71% को पूरा पानी 100% पानी हम लेकर चले तो 97.3 तो ओशंस में ही है जो सलाइन वाटर है, हमारे किसी काम का नहीं है। 100 में से 97.3 यहाँ पर गया तो कितना बचा 2.7% वाटर बचा लैंड के ऊपर। इस 2.7 में से भी आइस कैप्स में, ग्लेशियर्स में 2% वाटर टैप है, तो बचा कितना सिर्फ 0.7%। इस 0.7 में से भी ग्राउंड वाटर जो धरती के अंदर है वो है 0.68। अभी उसको हम फेच करते हैं हैंड पंप्स के थ्रू या फिर ट्यूबवेल के थ्रू, लेकिन उसमें भी ये देखना है हमें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको सेव करना है, तो उसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं। 0.78 ग्राउंड वाटर में चला गया तो बचा कितना, 70 में से 68 गया, दिस इज 0.02%। 0.02% पानी बचा, उसमें से फ्रेश वाटर लेक्स में है 0.009%, इनलैंड सीज और सॉल्ट लेक्स में है 0.009%, एटमॉस्फेयर में है 0.0019% और रिवर्स में है सिर्फ 0.0001%। तो इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ जो हम देखते हैं, अभी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स भी हमने देखी, नाइल है, अमेजन है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन सभी में मिला के पूरे वाटर का सिर्फ 0.0001% वाटर है। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ के 100% पानी का। अर्थ में जो 71% वाटर है
इस तरीके से इन वाटर बॉडीज में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ सैम्पल एक्टिविटी। एक एक्टिविटी यहाँ पर आपको दी है। टेक 2 लीटर ऑफ वाटर, 2 लीटर पानी आप लेंगे। लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब ये जो 2 लीटर पानी है आपके पास, मानते हैं कि यही टोटल पानी है अर्थ के ऊपर। मेजर आउट 12 स्पून्स ऑफ वाटर फ्रॉम द वेसल। इससे 12 स्पून आप पानी बाहर निकालेंगे, 12 चम्मच एक छोटे से बाउल में। द वाटर दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द वेसल रिप्रेजेंट्स द सॉल्टी वाटर फाउंड इन ओशंस एंड सीज। अभी ये 12 चम्मच पानी निकालने के बाद जो पानी इसमें बचा है वो रिप्रेजेंट करता है कि इतने ज़्यादा अमाउंट में पानी हमारे सीज में और ओशंस में है जो सॉल्टी वाटर है। दिस वाटर इज ऑब्वियसली नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग, ऑब्वियसली क्योंकि ये सलाइन है, बहुत सारे सॉल्ट्स इसमें हैं, तो कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है। अभी ये जो 12 स्पून पानी आपने निकाला था बाउल में, ये टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर है जो अर्थ के ऊपर है। इसमें से फिगर में आपको शो किया गया फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन। सी फॉर योर सेल्फ हाउ मच वाटर कैन एक्चुअली बी यूज्ड बाय यू। अभी देखिए कितना पानी आप यूज कर सकते हैं। 9 स्पून इसमें से आइस कैप्स में टैप है, 2 स्पून ग्राउंड वाटर धरती के अंदर है, आधा चम्मच है फ्रेश वाटर लेक्स में, और सिर्फ एक ड्रॉप, एक स्पून भी नहीं, एक बूंद सिर्फ है रिवर्स में। तो ये पानी है जो हमारे लिए अवेलेबल है, इसीलिए हम वाटर स्केर्सिटी को फेस करते हैं। वाटर इज, पहले कुछ ड्यूनो में फैक्ट्स आपको दिए हैं। सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। 1000 ग्राम पानी में कितने ग्राम सॉल्ट है उसे हम कहते हैं उसकी सैलिनिटी। कितनी है वाटर की? द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशंस इज 35 पार्ट्स पर 1000। 1000 ग्राम में 35 ग्राम सॉल्ट, ये एवरेज सैलिनिटी है ओशंस की अर्थ के ऊपर। एक और फैक्ट है, डेड सी जो इजराइल में है, मैप में भी हमने देखा था, ये देखिए यहाँ पर, नहीं डेड सी नहीं दिखाया गया, ये यहाँ पर है अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पर है डेड सी। सो डेड सी जो कि इजराइल में है, उसकी सैलिनिटी है अप्रॉक्स 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी में 1000 ml वाटर में 340 ग्राम्स उसके अंदर सॉल्ट है। स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट। अभी स्विमर्स को स्विमिंग करने की जरूरत नहीं है, वो आसानी से फ्लोट कर सकते हैं उसके ऊपर, ऐसे लेटे रहेंगे तो तैर सकते हैं, डूबेंगे नहीं, क्योंकि बिकॉज द इंक्रीज्ड सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस। क्योंकि इतना ज़्यादा सॉल्ट है उसकी वजह से पानी डेंस हो गया है, गाढ़ा हो गया है, तो आदमी आसानी से, चीज़ें आसानी से उसमें डूबती नहीं हैं। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। जिंदा रहने के लिए पानी ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। हम प्यासे होते हैं तो सिर्फ पानी ही हमारी प्यास को बुझा सकता है। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज वाटर केयरलेसली। तो जब आप पानी को केयरलेसली यूज करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितने प्रीशियस रिसोर्स को आप वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आपको दी है। वैसे भी न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो वाटर से रिलेटेड न्यूज़ आपको जनरली देखने को भी मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक है ओशन सर्कुलेशन। देखते हैं, ये वेव्स के बारे में इसमें गिवन है, टाइड्स, ओशन करंट्स। आई थिंक ये टाइम लेगा, इसको सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रिमेनिंग टॉपिक वी विल कवर इन